अजमेर जिले में स्वाइन फ्लू का खौफ पांव पसार रहा है। विगत 3 दिन में अजमेर में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अजमेर का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्वाइन फ्लू की दस्तक अजमेर में नजर आने लगी है। अभी तक स्वाइन फ्लू के 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से एक मरीज की मौत जयपुर के निजी अस्पताल में हुई है। अजमेर के जलन हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भी इस समय 2 मरीज भर्ती हैं। दोनों महिला मरीज रामसर गांव की है, जिनमें से यास्मीन बानो की हालत गंभीर बताई जा रही है। यास्मीन गर्भवती है और बताया जा रहा है कि बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अजमेर में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की गई है। उसी का नतीजा है कि रोगियों की पहचान तुरंत संभव हो पा रही है। डॉक्टर थदानी के अनुसार सरकारी स्तर पर चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने वालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू की चिकित्सा के इंतजाम किए गए हैं। जिले के सभी निजी अस्पतालों को स्वाइन फ्लू की दवाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई गई हैं। चिकित्सा विभाग ने रामसर गांव से स्वाइन फ्लू के 2 पीड़ितों के सामने आने के बाद रामसर में सर्वे का काम शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा रोग की रोकथाम के लिए जो दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वो शॉर्ट एक्सपायरी की है। देखिए, ऐसा है कि पहला केस आते ही और जब से 30 तारीख को माननीय चिकित्सा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सख्त हिदायत दी थी, तो हम लोगों ने गांव-गांव में और हर पीएचसी, सीएचसी सब सेंटर स्तर पे हम लोगों ने सर्वे कराया है। निश्चित रूप से इस वजह से केसेस जो है वो आने शुरू हुए हैं, क्योंकि हम लोग कहीं भी कोताही नहीं बरतना चाहते। जो भी खांसी जुकाम बुखार के मरीज हैं, उनको हाथों हाथ हम लोग निगरानी में ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से पॉजिटिव मात्र 4 ही आए हैं। 6 केसेस रिपोर्ट जो हुए हैं, उनमें से पॉजिटिव जो है वो 4 ही आए हैं। हालांकि ILI केसेस जो है वो सैकड़ों हैं, जो कि मतलब खांसी जुकाम बुखार के मरीज हैं। प्राइवेट अस्पतालों को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम 8 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर हम लोग जांच करके हाथों हाथ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसी दिन सर्वे करा रहे हैं, और पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट केसेस जो हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, उनसे संपर्क में हैं, उनको हाथों हाथ हम टेमीफ्लू देकर रोग की रोकथाम करने में सफल हो रहे हैं। गौरतलब है कि अजमेर जिले में स्वाइन फ्लू का इतिहास प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा खौफनाक रहा है। वर्ष 2013 में स्वाइन फ्लू के 39 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 19 मरीजों की मौत हो गई थी। वर्ष 2012 में भी स्वाइन फ्लू से ग्रसित 10 मरीजों में से 4 की मौत हो गई थी। वर्ष 2010 में पॉजिटिव पाए गए 34 मरीजों में से 11 की मौत हुई, तो वर्ष 2009 में 31 में से 10 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। गुरुवार शाम संभाग के सबसे बड़े जलन अस्पताल में उस वक्त हंगामा बरपा गया जब अस्पताल में सोनू नाम के युवक को कुछ युवक भर्ती करा कर गए और उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मौत की खबर पाकर मृतक सोनू के परिजन, रिश्तेदार और दोस्त अस्पताल पहुंचे और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल के फर्श पर लेट कर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि सोनू की हत्या की गई है। मैंने ये 7-8 साल से ये छोरा लड़का काम कर रहा है, और आए दिन है ना कई वेटर वाले जिसके साथी है ना लड़ाई करते थे, और ये छोरा अच्छा काम करता था और क्या नाम इससे सारे ना दुश्मनी रखते थे। क्या नाम ये वेटर वाले या क्या नाम पूरे क्लब वाले पूरे, और कभी लड़ाई करते थे, कभी मार खा के आ जाता, कभी क्या करता, बेचारा क्या जाता, बेचारा धंधा करना ही है तो बेचारा वहीं जाता, मार भी खाएगा कुछ भी करेगा तो बेचारा वहीं जाएगा, बेचारा और खा जाएगा। और अच्छा लड़का था ये, और 25 साल का लड़का है, और 25 साल का लड़का है, अभी शादी नहीं गई है, और मासी की लड़की की शादी 7 तारीख को होने वाली है, 14 तारीख को होने वाली, बाकी 6 दिन ही रह गए हैं, उस शादी में भी खड़े पड़ गया। आज तो ये है कि सुबह आया, क्या नाम सुबह क्या नाम काम पर आया, क्या नाम मोटरसाइकिल लेके काम पर आया, और पता नहीं क्या हुआ, इनके क्या क्लब में क्या उनकी पार्टी थी, जगह शराब के नशे में, क्या नाम शराब तो लड़का पीता नहीं, इसको कैसे मारा गया, ये कैसे नहीं मारा गया, ये पता है हमको नहीं। हमारे को सर 5 बजे सूचना मिली सर, डेड बॉडी आपकी रिश्तेदार की यहाँ पड़ी जलन हॉस्पिटल के अंदर। तो सर हमारा बच्चा सर जलन ये अजमेर क्लब के अंदर काम करता था सर, 7-8 साल हो गए काम करते करते, और लेकिन काम करता सर बेटर का, लेकिन आज डूब के हत्या हुई सर स्विमिंग पूल के अंदर। स्विमिंग पूल में जाने का कोई कारण ही नहीं सर, कोई काम ही नहीं स्विमिंग पूल के अंदर, इसलिए वो 2 सिक्योरिटी बाकी सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के चले गए उनको, जब ये डेड बॉडी पटक के चले गए। फिर हमको सूचना मिली तो हमारे तो वो गार्ड्स भाग रहे थे, नशे के अंदर थी, दो आदमी नशे के अंदर थे, जो हमने दोनों आदमी को गिरफ्तार करके सीलान थाने को जाब्ते को सौंप दिया। भारी हंगामे और प्रदर्शन की सूचना पाकर कोतवाली थाना, क्लॉक टावर थाना और सिविल लाइन थाना प्रभारी महेश जाब्ता अस्पताल पहुंच गए। वहीं एडीएम सिटी हरफुल सिंह यादव भी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश कर शांत करने की कोशिशों में जुट गए।
खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह का मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं हो सकी। प्रकरण की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया, मुझे अभी तत्काल सूचना मिली है कुछ ही समय पहले कि एक सांसी समाज के बच्चे की डेथ हुई है। इनके परिजनों का ये कहना है कि साहब बच्चे का मर्डर हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे की लाश को दिखाने के लिए उनके परिजनों को भेज दिया है, वो देख रहे हैं और इसमें पुलिस अधिकारियों को हम निर्देशित करके जो भी वस्तुस्थिति होगी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यदि कोई दोषी होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सांसी बस्ती रामगंज का लड़का है, उसकी मृत्यु को लेकर के JLN हॉस्पिटल में हंगामा हो रहा है और यहाँ मैं पहुंचा हूँ। मेरे से पहले मेरा जाब्ता और अधिकारी भी पहुंचे हैं। जो जानकारी प्रथम दृष्टया मिली है, सांसी बस्ती का रहने वाला लड़का जो कि अजमेर क्लब में वेटर की नौकरी करता था, संभवतः स्विमिंग पूल में डूबने से डेथ हुई। अब किसी ने डुबा दिया, डूबा क्या हुआ ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। FIR देने के लिए परिजनों को बोला है, उनकी समझाइश की गई है कि वो FIR दें। वो अगर 302 की FIR देंगे तो हम 302 में प्रकरण दर्ज करेंगे। मीनवाइल चूंकि घटनास्थल अजमेर क्लब है, अजमेर क्लब में मैंने अपने DYSP नॉर्थ को और अन्य जाब्ते को भेजा है कि उसको सील कर दें ताकि अग्रिम अनुसंधान में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा और आगे का अनुसंधान इस प्रकार बढ़ेगा। परिजनों को देखिए, किसी का जवान बच्चे का देहांत तो स्वाभाविक है, वो आक्रोश में आता है। उनके दो आरोप हैं कि यहाँ पे लाया गया तो मृत अवस्था में लाया गया और जीवित नहीं था। सुबह 8 बजे से वो घर से निकला है, अजमेर क्लब गया था, जैसा उनका वर्जन है। उसकी किन परिस्थितियों में डेथ हुई, कैसे हुई, किसी ने मार दिया, स्वयं पैर फिसल गया, क्या घटना हुई, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे। परिजन, उनका आक्रोश स्वाभाविक है। हम भी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई वो प्रारंभ कराएं। वो FIR लिख रहे हैं, FIR मिलते ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज एक सूचना मिली कि यहाँ सोनू पुत्र कैलाश जो यहाँ काम करता था, इनके यहाँ वेटर, तो उसकी डेथ हो गई। यहाँ उसको लेके गए JLN, तो वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। तो उस संदर्भ में वहाँ लोगों का रोष देखते हुए और यहाँ के सुरक्षा पॉइंट को और सभी आने वाले मतलब उनके रिएक्शन को सबको देखते हुए इसको अभी कुछ समय के लिए सीज किया। होटल को भी खाली करवाया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ रुके हुए हैं उनकी सभी की सुरक्षा के मद्देनजर और होने वाले किसी भी रिएक्शन के लिए तैयारियों को नजर रखते हुए इसको ये कार्रवाई की।